1000 नहीं, 2000 नहीं, 16,000 रानियों ने जौहर किया। आज कई लोग एसी के कमरे में बैठ करके क्या कहेंगे, जौहर कायरता थी। मैं कहती हूं मोमबत्ती का मोम अपनी उंगली पे डालो 1 घंटा और फिर मुझे बताना जौहर क्या था। जीवित चिता में जल जाना आपको लगता है आसान था या आसान रहा होगा? हमारे देश की स्त्रियों ने कैसे अपना स्वाभिमान बचाया। और खिलजी जब जाता है किले के अंदर, पूछता है बूढ़ी मां को, देखता है कहां है पद्मिनी। बूढ़ी मां ने कहा इस चिता में है पद्मिनी, इस अग्नि में है पद्मिनी। उसने कहा मेरे लिए कोई संदेश देकर के गई है? बहुत घमंड था उनको अपनी ताकत पे। उसने कहा हाँ कह के गई है। क्या कह के गई है? अब सोचो मेरी बेटियां मुगलों को क्या उत्तर देती थी और आज मेरी बेटियां क्या करती हैं। उन्होंने कहा किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ये परंपरा रही थी। अरे परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो। कैसा रहा मेवाड़, कैसी परंपरा रही हमारी बेटियों की जब तक वेद की शिक्षाएं रही। परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो। समर भूमि में अड़ा खड़ा ललनाओं का सम्मान सुनो। सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी यत्नों का परिणाम सुनो। और बलि वेदी पर पृथक लड़ा हुआ भीषण रण संग्राम सुनो। सुनो कि कैसे लड़ जाते थे हम सम्मान बचाने को। सुनो कि कैसे लड़ जाते थे हम सम्मान बचाने को। क्षण भर भी ना विचलित होते अग्नि मध्य जल जाने को। और नारी दल चल पड़ता है स्वाभिमान पुनः लौटाने को। खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को। खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को। सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है। सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है। सुनो कि कैसे बलिदानों ने निज सम्मान बचाया है। सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्निकुंड तक आया है। सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को चमकाया है। सुनो कि कैसे जली पद्मिनी। सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। अगर अपनी बेटियों को कभी पद्मिनियों का जौहर पढ़ाया होता, शिवाजी की माता जीजाबाई के बारे में बताया होता, तो मेरी बेटी कभी नौशाद या सलीम के साथ नहीं जाती।